मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का किया शुभारंभ। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.67% हुई। प्रदेश में भी कोविड संक्रमण में आई कमी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के क्रियान्वयन में बीजापुर प्रदेश में पहले और सुकमा जिला दूसरे स्थान पर। और तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में भानु प्रतापपुर वन मंडल पहले नंबर पर। अब तक 12,82,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का हुआ संग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने हर्रा और चार का पौधा लगाया और प्रदेशवासियों को पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए पौधा लगाने और उनकी देखरेख करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2021 में धान की फसल ली है, यदि वे धान के बदले खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें 3 साल तक 10-10 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों को भी राज्य सरकार की ओर से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार भी उन्हीं समितियों को होगा। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के ग्राम फुंडा में जैव विविधता पार्क का भूमि पूजन तथा बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रदेश में पर्यावरण को संरक्षित रखने सरकार के साथ गैर सरकारी संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कबीरधाम जिले में हरितिमा नाम की संस्था पिछले 4 सालों से लोगों को हरियाली बचाने के लिए जागरूक कर रही है। शहर में जल संकट को देखते हुए व्यवसायी अजय लूनिया और राकेश दोषी ने पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया था। वे हर साल पौधारोपण कर उन्हें संरक्षित करने का कार्य करते रहे। उनके इस कार्य में अन्य लोग भी सहयोग करने लगे। उन्होंने हरितिमा संस्था बनाई जिसमें 50 सक्रिय सदस्य हैं। वे नियमित रूप से पौधों के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरह राजनांदगांव शहर में पुलिस के जवान और उनके परिजन खाली समय में कॉलोनी में गार्डन विकसित कर पेड़ पौधों को संवार रहे हैं। 18 एकड़ क्षेत्र में उन्होंने गार्डन बनाया है जिसमें फूल और फलदार पौधे लगाए गए हैं। पौधों के संरक्षण में लगे आरक्षक राजेश सोनी ने बताया कि खाली समय का सदुपयोग करके उन्होंने ये उद्यान तैयार किया है। तो घर में 8-10 घंटे खाली रहना, कोई काम नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि ये लॉकडाउन में कुछ घर पे ही पेड़ पौधे या मतलब जो खाली जो जगह है, ऑक्सीजन की मारामारी है और इन सब चीज़ों को देखते हुए घर पे अपन लोगों ने सोचा कि कुछ करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन के लिए भी मतलब हमको कुछ मिल पाया ऐसा। तो हमने घर पे ही पेड़ पौधे लगा करके गार्डन तैयार किया है इसको लॉकडाउन में। पुलिस परिवार के सभी लोग मिलकर उद्यान को हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं। वे नियमित रूप से पौधों में पानी और खाद डालते हैं। पुलिस परिवार द्वारा तैयार किया गया ये उद्यान पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का अनुपम उदाहरण है। देश में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। आज नए मरीजों की संख्या 2 लाख से काफी कम दर्ज हुई है। देश में 1,14,460 लोग संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.67% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 36 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोविड जांच की जा चुकी है। जांच कार्य में 2,624 प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं, जिनमें 1,268 सरकारी और 1,356 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में कल 1356 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जिसे मिलाकर अब तक 9,79,576 मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 9,41,489 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 24,895 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,96,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। राज्य के लिए 1,41,420 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज प्राप्त हुई है, जिसे सभी जिलों में भेजा जा रहा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर वैक्सीन को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि टीकाकरण के प्रति राज्य सरकार सजग नहीं है। मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी सरकार की अकर्मण्यता की वजह से जो छत्तीसगढ़ के जिनको वैक्सीन हो जाना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने मुफ्त टीके दिए, उसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक 12% टीकाकरण नहीं हो पाया 4 जून तक। अब जब मुफ्त में टीके हम केंद्र ने दिया है तो स्वास्थ्य कर्मियों को जो टीकाकरण हो जाना चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर इनके भी टीकाकरण की पहली खुराक अभी पूरी तरीके से नहीं दिया जा चुका है। सिर्फ 86% पहली खुराक मिली है। 45 साल से अधिक वाले टीकाकरण, भूपेश सरकार का प्रबंधन कितना खराब है। 4 जून के आंकड़े आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट रूप से, 65% लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का कार्य चल रहा है। प्रदेश में क्षय रोग पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। बीजापुर जिला राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ में पहले तथा सुकमा जिला दूसरे स्थान पर है। बीजापुर जिले में विपरीत परिस्थितियों में भी क्षय रोग की जांच और उपचार की सुविधा मरीजों को मिल रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय तोमर ने बताया कि जिले के स्वास्थ्य कर्मी टीबी नियंत्रण के कार्य में अपना दायित्व निभा रहे हैं। सी बात है, ये जो पूरा कार्य हुआ है ये पूरे डिपार्टमेंट की मेहनत से हुआ है। खासकर जो फील्ड लेवल के वर्कर्स हैं, इन्होंने निरंतर नए मरीजों की ट्रेसिंग करते हुए, नए मरीजों को खोजते हुए उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू रखा और निरंतर उनसे अपना संपर्क बनाए रखा। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जैसी जो कुछ इसमें और भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको वैसे मरीजों को भी चयनित करके उनको अलग प्रकार की दवाइयाँ चालू करके यहाँ तक आना संभव हो पाया है। क्षय रोगियों को राज्य शासन द्वारा 750 रुपए प्रोत्साहन राशि तथा 500 रुपए पोषण आहार की राशि प्रदान की जाती है। जिले में 2033 सीबी नॉट जांच कर 340 नए टीबी मरीजों को खोजा गया, जहां 273 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर टीबी मुक्त हो चुके हैं। उधर कोरिया जिला ने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तीसरा स्थान हासिल किया है। यहां 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान बेहतर कार्य किए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि जिले में कार्यरत माइक्रोस्कोपिक सेंटरों की संख्या, संदिग्ध मरीजों की पहचान और मरीजों के इलाज के फॉलोअप के आधार पर टीबी नियंत्रण कार्यों की रैंकिंग तैयार की गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से, माननीय कलेक्टर महोदय के सहयोग से, और यहाँ तक कि हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों का, जैसे माननीय विधायक अंबिका सिंह जी और हमारे बाकी जनप्रतिनिधि विधायक हैं, उनके सहयोग भी हमको मिला। और हम लोगों ने जन जन तक, गांव-गांव तक उसको फैलाया कि स्पुटम का टेस्ट कराना, उसको कलेक्शन करना, उसको जांच करना, फिर उसको ट्रीटमेंट करना। इस तरीके से हम लोगों ने कोरिया जिले में काफ़ी हद तक इसको काम किया है और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि जो भारत सरकार के मिशन है कि कुष्ठ उन्मूलन, टीबी उन्मूलन का है, उसको हम लोग अचीव करेंगे और पूरे जिले को बिल्कुल स्वस्थ बनाने में हम पूरा जी जान लगे। जिला कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है। कोरिया जिले के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा जिला पूरे राज्य के 28 जिलों में तीसरे स्थान पर आया है क्षय रोग उन्मूलन में।
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरिया जिला काफ़ी प्रगति कर रहा है। हमारा पब्लिक फीडबैक में कोविड अस्पताल कई वीक के रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। हमारे जिले में RT-PCR टेस्ट शुरू हो गया है और कोरिया में कोरोना कंट्रोल में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मैं पूरे स्वास्थ्य टीम को और जिला प्रशासन के जो भी और अधिकारी कर्मचारी उनको बधाई देना चाहता हूँ। कोरिया जिले में वर्ष 2020-21 के दौरान 4,693 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 681 मरीज चिन्हांकित किए गए। इनमें से 80% मरीज स्वस्थ होकर टीबी मुक्त हो चुके हैं। कोरोना काल में जिन परिवारों के मुखिया का निधन हो गया है, उनके आश्रितों के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे देखते हुए सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा इन परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और गुरुद्वारा स्टेशन रोड के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह छाबड़ा ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की मदद सिख समाज की समिति करती है। आज उन्होंने ऐसे 2 परिवारों को ई-रिक्शा प्रदान किया। साथ ही एक महिला हितग्राही को दुग्ध पार्लर शुरू करने के लिए देवभोग की एजेंसी दिलाई। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। हम लोगों ने सब लोगों से आवेदन मंगाए थे और जो उनको चिन्हित करके स्वरोजगार देने का काम किया है। आज 2 लोगों को ई-रिक्शा दिया जा रहा है और देवपुरी में एक देवभोग का पार्लर चालू करने का प्रयास किया गया। यानी 3 लोगों को आज स्वावलंबी बनाया गया और जो आवेदन हमारे पास पड़े हुए हैं, उन आवेदनों पर लगातार प्रयास करते हुए उसी दिशा में काम करेंगे और 38 आवेदन प्राप्त हुए, सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सिख समाज द्वारा आत्मनिर्भर योजना के तहत कोविड प्रभावित परिवारों की सुविधा, रुचि और कार्य दक्षता के अनुरूप उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 12,82,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है। इससे कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस वर्ष प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में भानुप्रतापपुर वन मंडल पहले नंबर पर है। यहां अब तक 91,320 मानक बोरा का संग्रहण हुआ है, जबकि लक्ष्य 96,900 मानक बोरे का था। साथ ही पारिश्रमिक के तौर पर 36 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है। भानुप्रतापपुर के वन मंडलाधिकारी मनीष कश्यप ने बताया कि 15 दिनों की तेंदुपत्ता तोड़ाई से अब तक प्रति संग्राहकों को 19,000 रुपए की आमदनी हुई है, जिसमें 10,000 रुपए पारिश्रमिक के रूप में मिलेगा। एक परिवार में औसतन से 2 से 3 संग्राहक होते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण में हमारा वन मंडल पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल जो है पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे आया है। यहाँ जो है कुल 94.24% का तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ है। लक्ष्य था हमारा 96,900 मानक बोरा, जिसमें 91,320 मानक बोरा जो है वन मंडल से संग्रहण हुआ है। यहाँ 42 समितियाँ हैं और 502 फड़ हैं। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहण की शुरुआत के दौरान मौसम खराब था, मगर ठेकेदारों और स्टाफ की मदद से फड़ चालू करवाया गया और अब ये कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। 5 मई से हमारा संग्रहण जो है चालू हुआ, बट जैसे ही चालू हुआ मौसम 10 दिन तक खराब रहा। हर दिन बारिश, रुक रुक कर तेज आंधी हवा चल रहा है, तो ऐसे में तेंदुपत्ता का काम जो है बिल्कुल नहीं हो पाता है। और क्योंकि ज़मीन भी उसके लिए सूखा होना चाहिए, कम से कम 2 दिन अगर अच्छे से सूखे तब फिर पत्ते जो है उस पर फड़ पे रखा जाता है, नहीं तो फिर उसमें जो है दीमक लग जाता है। तो भानुप्रतापपुर वन मंडल में 42 समितियां हैं, जिनमें 36,029 संग्राहक हैं जो तेंदुपत्ता की तोड़ाई करते हैं। इस तरह एक आदिवासी परिवार को 40 से 50,000 रुपए की आमदनी हो रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।